नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे एडल्ट बीसीजी वैक्सीनेशन। तो एक भारत सरकार न्यू वैक्सीनेशन जो है वो स्टार्ट कर रही है और उसको एडल्ट बीसीजी वैक्सीनेशन कहा है। और जो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि बीसीजी है क्या है। बी फॉर बैसिलस, सी फॉर कैलामाइट एंड जी फॉर ग्यूरिन। बैसिलस, कैलामाइट, ग्यूरिन। आप जानते हैं कि ये जो वैक्सीनेशन है, ये जो इम्यूनाइजेशन है, ये टीबी की है, ट्यूबरकुलोसिस की है, जो कि बच्चों को ऑलरेडी लगती है। लेकिन अब सरकार ने क्या कहा है, सरकार ने जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इसने स्टार्ट की है वैक्सीनेशन। किसके लिए? एडल्ट्स के लिए स्टार्ट की है। क्यों स्टार्ट की है? क्योंकि जो सर्वे हुआ है भारत में, और उसमें जो देखा गया है कि जो 2017 में एक सर्वे हुआ था, उसमें जो देखा गया था कि जो टीबी का डिक्लाइन है वो उतनी रेट में नहीं हो रहा है। मेरे कहने का मतलब कि जो टीबी है उसको कम होना चाहिए, उसका टारगेट ये है कि उसको हमने कम करना है और ट्यूबरकुलोसिस को भारत से एरेडिकेट करना है। लेकिन अब देखा गया कि उतना जो डिक्लाइन नहीं आ रहा है, इसीलिए भारत सरकार ने सोचा कि एक न्यू वैक्सीनेशन लाई जाए और वो है एडल्ट बीसीजी। तो एडल्ट बीसीजी आप जानते ही हैं कि एडल्ट का मतलब होता है जो 18 साल से ऊपर हैं। तो एडल्ट बीसीजी जो है वो 18 साल से ऊपर वालों को लगेगी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि 18 से ऊपर किन किन को लगेगी। तो 18 से ऊपर जो लगेगी, नंबर एक, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर एक, 18 से लेके 60 साल तक जो लोग हैं, किन किन को लगेगी? जे सेलेक्टिव लोगों को लगेगी, सभी को नहीं लगा रहे हैं। 18 से लेके 60 साल तक, नंबर एक, जिनको 5 साल पहले टीबी हुआ था, उन्होंने दवाई ली थी, बाद में ठीक हो गए थे, अब उन्हें दोबारा से वैक्सीनेशन लगेगी। 5 साल पहले जिनको टीबी हुआ था। उसके बाद 3 साल पहले जिनको टीबी हुआ था उनको भी लगेगी, और उनके जो क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हैं, मीन्स उनके जो फैमिली पर्सन्स हैं जो कि 18 से लेके 60 साल के बीच में हैं, उनको भी लगेगी। मतलब 3 साल पहले जिनको टीबी हुआ था उनको लगेगी दोबारा, और उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में जो हैं, मीन्स जो फैमिली मेंबर्स हैं जिनकी उम्र 18 से लेके 60 साल के बीच में है, उनको भी इंजेक्शन लगेगा। उसके बाद 18 से लेके 60 साल तक कोई भी जो डायबिटिक है, डायबिटीज़ से शिकार हैं, मतलब हम आम भाषा में जिसको शुगर बोलते हैं, जिसको जो शुगर का मरीज़ है, जो डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसको भी जो टीबी जो बीसीजी की वैक्सीनेशन है वो लगेगी। उसके बाद जो स्मोकर्स हैं, 18 से लेके 60 साल तक जो स्मोकिंग करते हैं, उनको भी जो बीसीजी की इंजेक्शन जो है वो लगेगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो इंजेक्शन है, जहाँ बीसीजी की वैक्सीनेशन है, किसको नहीं लगेगी? जे प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं लगेगा, नर्सिंग मदर है कोई 18 से 60 के बीच में नहीं लगेगी, और जिनका बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई जो 18 से कम है, 18 से कम है, जिनका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स कम है, उनको भी जो एडल्ट बीसीजी है वो नहीं लगेगा। उसके बाद कोई जो क्रॉनिक डिजीज से पीड़ित है, फॉर एग्जांपल किसी को कैंसर है, किसी को एड्स है, उनको जो वैक्सीनेशन है वो नहीं लगेगी। अब 18 से लेके 60 साल तक होगी बात। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि 60 साल से ऊपर के जो हैं उनको किन किन को लगेगी? तो अबव 60 ईयर ऑल, सभी को लगेगी। 60 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उन सभी को एडल्ट बीसीजी की वैक्सीनेशन लगेगी। इसमें कुछ एक एक्सेप्शन है, किन किन को नहीं लगेगी? उनमें जो बेड रिडन है, जो कि साल 6 महीने से ज़्यादा से बेड पे पड़े हुए हैं, उनको बीसीजी का इंजेक्शन नहीं लगेगा, वैक्सीनेशन नहीं लगेगी। उसके बाद सेकंड है कि जिनको क्रॉनिक डिजीज़ है, उनको भी बीसीजी का इंजेक्शन
नहीं लगेगा। तो बाकी आपको बता दिया गया है कि जो जो एडल्ट वैक्सीनेशन है जी 18 साल से ऊपर लगेगी। इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, 18 से लेके 60 साल और 60 साल से ऊपर। 18 से 60 साल जिनको 5 साल पहले टीबी हुआ है, 3 साल पहले टीबी हुआ है, उन सबको लगेगी। और जिनको 3 साल पहले टीबी हुआ था उनके रिलेटिव्स को लगेगी। कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है उसको लगेगी, जिसको जो स्मोकिंग करता है उसको लगेगी। उसके बाद अबव 60 ईयर सभी को लगेगी, एक्सेप्ट कुछ एक एक्सेप्शन है जिनको नहीं लगेगी, जो कि बेड रिडन है और जो क्रॉनिक डिजीज़ किसी को कैंसर एड्स वगैरह है उसको नहीं लगेगा। तो अभी आपके माइंड में जी क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि जिनको टीबी हुआ है और उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है और उनको नहीं लगेगी, उनका अगर 1 महीना ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया और 1 महीना हो चुका है ट्रीटमेंट ख़त्म हुए, उनको भी जो वैक्सीनेशन है वो लगेगी। तो जो है आप ज़्यादा जी इसका जो सर्वे जो आशा वर्कर्स हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट में आशा वर्कर्स जो हैं सर्वे कर रही हैं, उनसे आप जाके हेल्थ डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे पता कर सकते हैं। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने समाज में सभी को इसके लिए इंटीमेट करें, सभी को बताएं। और क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, अगर ये वैक्सीनेशन लग जाती है तो इससे क्या होगा कि जैसे देखते हैं हम कि बहुत सारे लोगों को ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, तो उससे रोकथाम कर सकते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, जी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने जो आसपास लोग हैं उनको इसके बारे में ज़रूर इंटीमेट करें। और जो आपके पास आशा वर्कर हैं उनको ज़रूर सर्वे में सहयोग करें। अगर वो आपके घर आते हैं या आपको टेलीफोनिकली कोई इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, तो जो भी आशा वर्कर हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, उनको ज़रूर सहयोग करें। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।